अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो लेक्चर आपके सामने लाए हैं वो माल्थस की थ्योरी है जो कि पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज की चैप्टर से है। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। और अभी आज जो है हम इसको डिटेल में समझेंगे और एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके जो है वो नोट्स बन जाएंगे ये थ्योरी जो है वो पढ़ने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद। और आपके दिमाग में जो है ये बात बैठ जाएगी कि आखिर माल्थस ने ऐसा क्या कहा था कि आज भी कुछ लोग उसे तनकीद का निशाना बनाते हैं और कुछ लोग उसके हक में बोलते हैं। तो पहला जो उसका स्टेप है वो देखते हैं कि पहला जो है वो माल्थस ने क्या कहा था। माल्थस ने जो पहली बात कही थी वो ये थी कि पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस वास बोर्न, के जो माल्थस हैं वो बोर्न हुआ था, पैदा हुआ था कहाँ पर? इंग्लैंड में पैदा हुआ था। वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था 1766 में, यानी कि 1766 में। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे हाइलाइटर पेन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ अब शुरू करते हैं यहाँ से। 1766 में वो इंग्लैंड में पैदा हुआ था और उसने जो हिज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट वर डेमोग्राफी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी। इन दो में माल्थस की जो थी वो स्पेशलाइजेशन थी और उसने जो है वो इन दो चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा था। अब ये किस वजह से मशहूर था? एक किताब इसने लिखी थी जिस किताब का नाम था ईसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ईसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। और इस किताब में, यानी इस किताब के अंदर उसने अपनी थ्योरी पेश की थी, अपना मॉडल पेश किया था जिसको नाम दिया जाता है माल्थुसन ग्रोथ मॉडल। यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब एक्सेप्ट दिस हिज अदर कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड्स इज नोटेबल, यानी कि इसके अलावा भी मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स में जो है उसकी क्या थी, मुख्तलिफ फील्ड्स में उसकी कंट्रीब्यूशंस हैं। अब मेन प्रोपोजिशंस ऑफ माल्थस। माल्थस ने ऐसी क्या क्या बातें की थी जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी आ सकती है और MCQs में भी आ सकती हैं। पहली बात तो यह है कि फूड इज़ नेसेसरी टू द लाइफ ऑफ मैन। खुराक जो है, खुराक वो इंसान की ज़िंदगी के लिए अहम है। हर कोई जानता है इस बात को। आगे देखते हैं कि क्या कहता है ये। देयरफॉर, इसीलिए, एक्सरसाइज इज़ अ स्ट्रॉन्ग चेक ऑन पॉपुलेशन। कहते हैं कि खुराक की जो है वो नज़र होती है पूरे पॉपुलेशन पर, यानी खुराक जो है वो अहम किरदार अदा करता है पॉपुलेशन के अगेंस्ट, यानी कि किसी भी आबादी पर खुराक का बहुत गहरा असर होता है। वो कैसा होता है? अब इन अदर वर्ड्स, पॉपुलेशन इज नेसेसरली लिमिटेड बाय द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। कहते हैं कि जितनी आपके पास खुराक होगी उतनी आपकी पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन क्या हो गई है? लिमिटेड हो गई है बाय द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब सब्सिस्टेंस जो खुराक है उसको उसने इस दफ़ा सब्सिस्टेंस का नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब दूसरी जो उसकी मेन प्रोपोजिशन थी वो ये थी कि पॉपुलेशन इंक्रीजेज फास्टर देन फूड प्रोडक्शन, कि खुराक से ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन बढ़ती है। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जिस तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह आगे जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ रही है ना। और फूड प्रोडक्शन क्या कह रही है कि फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फूड प्रोडक्शन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है। अब अरिथमेटिक क्या है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ये हो गई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब नीचे ये दो पॉइंट्स तो आपको समझ आ गई होगी, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वो अलार्मिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। पॉपुलेशन हमारे पास अलार्मिंग स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये तो उसने कह दिया। अब जब उसने ये कह दिया कि ये पॉपुलेशन जो है वो अलार्मिंग स्टेज में बढ़ रही, तो उसने अल्टीमेटली ये भी कहा कि उसके साथ साथ जो फूड प्रोडक्शन है वो इतनी नहीं बढ़ रही है। फूड प्रोडक्शन नीचे है और पॉपुलेशन जो है वो हमारी
बढ़ रही है। तो इसने ये दो जो थी वो मेन बातें की थी। कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस इंक्रीजेज। जब खुराक बढ़ता है तो आबादी भी बढ़ती है, ये तो अच्छी बात है। अनलेस प्रिवेंटेड बाय सम पावरफुल चेक्स, उस वक्त तक जब तक पावरफुल चेक्स ना आ जाए। अब चेक्स क्या है ये आगे हम, आप वीडियो में जुड़े रहे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक्स, दो किस्म के चेक्स है। उसने कहा था दो किस्म की चीज़ें हैं जो अपनाई जा सकती है पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में, विच कैन कीप पॉपुलेशन ऑन अ लेवल विद द मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, जो कि एक लेवल बरकरार रख सकती है खुराक और आबादी की। उनमें से एक है प्रिवेंटिव चेक और दूसरा है पॉजिटिव चेक। अब ये तो दो चेक्स हो गए जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसकी थ्योरी जो थी वो भी वही है जो पीछे हमने जो पढ़ी है, माल्थुसन थ्योरी। आप ऊपर लिखेंगे कि मेन प्रोपोजिशन इसने ये की थी, नीचे आप लिखेंगे कि उसकी थ्योरी क्या है। 1798 में एक किताब आई थी, इसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस ने रिलेशनशिप बताया था उस किताब में बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्सेज के दरमियान उसने जो है वो बताया था, रिलेशनशिप बताया था। फ्रॉम दिस ही डेवलप्ड द माल्थुसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इस किताब के बाद उसने क्या किया कि ये कहा था कि पॉपुलेशन ग्रोथ की मैं एक थ्योरी जो है वो लाने जा रहा हूँ। और इसमें इन इच ही रोट द पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स एक्सपोनेंशियली सो इट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू बर्थ रेट। यहाँ पर इसने एक सिंपल सी बात कही है कि अकॉर्डिंग टू माल्थस पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स एक्सपोनेंशियली सो इट इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू बर्थ रेट। यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो बर्थ रेट के बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन भी ग्रो करता है या ग्रो करती है। माल्थस रोड दैट, माल्थस ने क्या किया था, लेफ्ट अनचेक्ड पॉपुलेशन कैन आउट ग्रो दियर रिसोर्सेज। कहते हैं कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो वो अपनी खुराक जो क्या हो जाएगी, खा जाएगी सारी और ख़त्म कर देगी। अकॉर्डिंग टू माल्थस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेक्स। मैंने पहले भी बताया था आपको कि दो किस्म के चेक्स होते हैं, दो किस्म के चेक्स होते हैं दैट कैन रिड्यूस अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर सकते हैं। एक होते हैं प्रिवेंटिव चेक्स और दूसरा है पॉजिटिव चेक्स। अब प्रिवेंटिव चेक्स क्या है, दीज आर वॉलंटरी एक्शंस पीपल कैन टेक टू अवॉइड कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉपुलेशन। वो वो चेक्स जो कि किसी बंदे की या मेल या फीमेल की रजामंदी के बाद जो है वो अपनाए जाते हैं। वो कहते हैं कि यार हम लोगों ने जो पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाना, तो वॉलंटरी है, तो ये प्रिवेंटिव यानी प्रिवेंट करना है, काम सी बात है। और प्रिवेंटिव चेक्स एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय ब्रिंगिंग डाउन द ग्रोथ बर्थ रेट। ये उस वक्त होते हैं जब बर्थ रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रिवेंटिव चेक्स आर दोज चेक्स विच आर अप्लाइड बाय मैन, ये जो है वो मैन इंसान खुद करता है। मॉरल रेजिस्टेंस आर इंक्लूडेड इन विच पीपल रेजिस्ट द अर्ज टू मैरी। यहाँ पर लोग कहते हैं कि यार बच्चे नहीं पैदा करने, तो इसके लिए पहला स्टेप क्या है कि शादी नहीं करनी। एंड रिप्रोड्यूस अंटिल दे आर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अ फैमिली, और उस वक्त तक शादी नहीं करते या बच्चे पैदा नहीं करते जब तक वो इतने जो है काबिल ना हो जाए, जब तक वो पैसे कमा सके। दिस ऑफन मीन्स वेटिंग अंटिल लेटर आई गो टू मैरी। इसका मतलब ये है कि बहुत वक्त तक इंतज़ार करना और फिर शादी करना। लिमिट्स द फैमिली, और कुछ लोग ये कहते हैं कि यार फैमिली को जो लिमिट करते, कम बच्चे होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लेट मैरिज, देर से शादी, सेल्फ रेजिस्टेंट ड्यूरिंग द मैरिड लाइफ आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स। ये इसके एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव चेक्स क्या है, पॉजिटिव चेक्स, पॉजिटिव चेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर चेक्स है जो कि माल्थस ने हमें बताया। पॉजिटिव चेक्स, पॉजिटिव चेक्स आर एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बाय इंक्रीजिंग द डेथ रेट। उसमें बर्थ रेट बढ़ रहा था और इसमें डेथ रेट बढ़ेगा, ये ख्याल करना है आपने। दे आर अप्लाइड बाय नेचर, वो इंसान अप्लाई करता था और ये नेचर अप्लाई करता है। द पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन आर वेरियस एंड इंक्लूड एवरी कॉज। इसमें हर चीज़ वो आ जाती है which in any degree contribute to shorten the natural duration of human life। हर वो अमल जो इंसान की ज़िंदगी को कम करती है, यानी उसको मौत के मुंह में धकेलती है या इंसान की आबादी को कम करती है, उसे पॉजिटिव चेक कहते हैं। पॉजिटिव चेक्स टू पॉपुलेशन ग्रोथ आर थिंग्स दैट मे शॉर्टन द एवरेज लाइफ स्पेन। इसमें जो इंसान की एवरेज ज़िंदगी है उसको कम करना, जिस तरह पॉजिटिव चेक्स में आ जाती बीमारियाँ मुख्तलिफ,
या मुख्तलिफ जंगें आ जाती हैं, या कहत आ जाता है, फेमिन, या पुअर लिविंग, या मतलब गरीब गरीब मतलब लाइफ ज़िंदगी, यानी कि पुअर लिविंग एंड वर्किंग इन्वायरमेंट, ये भी हो सकता है। हार्ड लेबर, सख्त जो मज़दूर होते हैं, मतलब एक्सपोजर टू द सीजन्स, और सीज़न आ जाते हैं और लोगों का बहुत मतलब ये कि नुकसान कर देते हैं। एक्सट्रीम पावर्टी, बहुत ज़्यादा पावर्टी आ जाती है। बेड नर्सिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे जो है वो सही तरह उनकी हेल्थ केयर नहीं हो सकती है। कॉमन डिजीज़, मुख्तलिफ जो कॉमन डिजीज़ है वो आ जाती है। एपिडेमिक्स, जो वबाएँ वगैरह है, फेमेंस, कहत, ये मुख्तलिफ उसकी एग्जांपल्स है पॉजिटिव चेक्स की। दे ऑल शॉर्टन ह्यूमन लाइफ एंड इंक्रीज द, कहते हैं कि ये सारे जो ह्यूमन लाइफ को कम करते हैं और डेथ रेट को बढ़ा देते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू माल्थस, इवेंचुअली दीज पॉजिटिव चेक्स वुड रिजल्ट इन अ माल्थ्यूजन कैटास्ट्रॉफ। यहाँ पर इसने बात की कि अगर पॉजिटिव चेक्स ज़्यादा आ गए ना, तो इसने एक बात की थी, वो ये थी कि माल्थ्यूजन कैटास्ट्रॉफ हो जाएगा, यानी कि एक तबाही आ जाएगी। आल्सो समटाइम्स कॉल्ड अ माल्थ्यूजन क्राइसिस आ जाएगा। इट इज़ फॉर्म्स फोर्स रिटर्न ऑफ पॉपुलेशन टू बेसिक सर्वाइवल। ये उस वजह से होगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और नेचर चाहेगा पॉपुलेशन को कम किया जाए। माल्थस रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स। माल्थस ने कहा था कि प्रिवेंटिव चेक्स इस्तेमाल किया जाए इफ मैनकाइंड वाज टू एस्केप फ्रॉम द इम्पेंडिंग मिजरी, यानी कि अगर इंसान बचना चाहता है ना एक बड़े वाक़ये से, तो उसने क्या करना होगा कि प्रिवेंटिव चेक्स अपनाने होंगे। इफ़ प्रिवेंटिव चेक्स वर नॉट इफेक्टिवली यूज, अगर प्रिवेंटिव चेक्स इस्तेमाल ना किया जाए, पॉजिटिव चेक्स लाइक डिजीज, वार एंड फेमिन वुड कम इनटू ऑपरेशन। तो ये चीज़ें आ जाएगी भाई। एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन वुड बी रिड्यूस टू द लेवल विच कैन बी सस्टेन्ड बाय द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ फूड सप्लाई। फिर जो है वो एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहाँ पर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज एक साथ हो जाएगी। तो ये थी माल्थसन की थ्योरी। अब कंक्लूड करते हैं इसको। माल्थस कंक्लूडेड द पॉपुलेशन टेंड टू आउटस्ट्रिप द फूड सप्लाई। उसने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई खा सकती है सारी। इफ प्रिवेंटिव चेक्स लाइक एविडेंस ऑफ मैरिज, लेटर मैरिज, लेस चिल्ड्रन पर मैरिज आर नॉट एक्सरसाइज, इन पॉजिटिव चेक्स लाइक वार, फेमिन एंड डिजीज विल ऑपरेट। अगर आपने प्रिवेंटिव चेक्स ना लिया तो ये चीज़ें आ जाएगी। अब माल्थ्यूसन की जो थ्योरी है इसको यहाँ पर देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इसने ज्योमेट्रिकल बताया था, फूड प्रोडक्शन उसने अरिथमेटिकल बताया था, रिजल्ट उसने क्या किया था कि इनके। तो माल्थ्यूसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पर समझते हैं डायग्राम की मदद से। कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन उसने कहा था कि बढ़ रही है, और फूड प्रोडक्शन अरिथमेटिक में बढ़ रही है। तो रिजल्ट उसने ये बताया था कि डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, कि पॉपुलेशन और फूड सप्लाई के दरमियान जो है वो इक्विलिब्रियम ख़राब हो सकता है यहाँ पर। तो अगर ये रिजल्ट है तो करेक्ट किस तरह कर सकते हैं? पॉजिटिव चेक्स अपनाए अगर आ जाएंगे तो वो नेचुरल चेक्स से अर्थक्वेक्स, एपिडेमिक्स वगैरह। प्रिवेंटिव क्या है? लेट मैरिज। तो यहाँ पर एक समरी है अगर आप ये देखना चाहें। अब क्रिटिसिज्म क्या है? द एबिलिटी ऑफ हिज टू सेट्स ऑफ रेशियो हैज बीन क्वेश्चनड by his critics. It is argued that population has rarely grown in geometrical proportion. ये कहते हैं कि यार अब पूरी दुनिया में तो geometrical proportion में population नहीं बढ़ रही ना। And means of production have rarely multiplied in arithmetic progression. तो मीन्स ऑफ सब्सटेंस भी ऐसा नहीं है कि मतलब खुराक जो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही हो। माल्थस ओवर एम्फेसाइज्ड द पॉजिटिव चेक्स एंड डिड नॉट विजुअलाइज द रोल ऑफ प्रिवेंटिव चेक्स लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली प्लानिंग। उसने ये नहीं कहा था कि फैमिली प्लानिंग भी हो सकती है और क्या कहते हैं कंट्रासेप्टिव भी इस्तेमाल हो सकती है। तो उसने डायरेक्ट ये कहा था कि पॉजिटिव चेक्स आ सकते हैं और तबाही हो सकती है। उसने मतलब प्रिवेंटिव चेक्स को जो खातिर में नहीं लाया था। माल्थस वाज also severely criticized for ignoring the role of changing technology. उसने टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं की थी भाई। उसने कहा था कि एग्रीकल्चर को ही लिया था इसने एज अ मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। तो उसने ये नहीं कहा था कि मतलब ये कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो टेक्नोलॉजी जो है वो अपना क्या करेगी, अहम किरदार अदा करेगी उसमें पॉपुलेशन को मतलब उसके ज़राए की इकोनॉमिक्स में और उसके खुराक में वगैरह में। उसने ये कहा था कि यार बस सिर्फ वो है एग्रीकल्चर है तो किसी के पास एग्रीकल्चर होगा तो वो रह पाएगा, नहीं होगा तो उसको कैद आके मार देगा। तो इसने गलत बात ये की थी अगर कोई समझने वाला हो। Malthus also failed to realize even the biological limitation that a population cannot grow beyond a certain limits. उसने ये नहीं कहा, उसने ये भी उसको भी खातिर में नहीं लाया था कि यार एक बायोलॉजिकल वो भी तो हो सकती है, लिमिटेशन भी हो सकती है ना, कि पॉपुलेशन जो है वो अपने एक लिमिट से नहीं बढ़ सकती। उसने बस एक बात कही थी, माल्थस ओनली कंसिडर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। उसने सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा था।
तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का माल्थस। तो अब आपकी अपनी राय, आप क्या समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि माल्थस ने जो एक एक अच्छा वो दिया था, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, आजकल जो टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा ही हो रहा है। तो अगर आप लोग इसके बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप नीचे कमेंट्स में इरेलीवेंट नहीं बल्कि रिलेवेंट कमेंट्स करें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं कमेंट्स पढ़कर आपको रिप्लाईज दूंगा, और डिस्कशन होगी थोड़ी बहुत, क्योंकि एजुकेशनल डिस्कशन बहुत अच्छी होती है इंसान की, जो नज़रियाती डिस्कशन होती है। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।